हेलो एवरीवन। टुडे वी शैल लर्न द यूज़ ऑफ डेयर। डेयर की हिंदी होती है हिम्मत करना या साहस करना। डज ही डेयर टू स्पीक, डेयर ही स्पीक। दोनों जो सेंटेंस हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अब ये दोनों ठीक क्यों हैं, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें अंत तक। देखिए, डेयर एक जो है एक सेमी मोडल वर्ब है। इसका यूज़ जो है मेन वर्ब की तरह भी होता है और एक मोडाल वर्ब की तरह भी होता है। चलिए देखते हैं इसका यूज़ मेन वर्ब की तरह कैसे होता है। जो डेयर है इसको हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी। देखिए, शी डेयर्स टू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी डज नॉट डेयर टू कम, वो आने का साहस नहीं करती है। डज शी डेयर टू कम, क्या वो आने का साहस करती है। अब डेयर का यूज़ देखिए पास्ट टेंस के अंदर। शी डेयर टू कम, उसने आने का साहस किया था। शी डिड नॉट डेयर टू कम, उसने आने का साहस नहीं किया था। डिड शी डेयर टू कम, क्या उसने आने का साहस किया था। डेयर का यूज़ फ्यूचर टेंस के अंदर भी होता है। शी विल डेयर टू कम, वह आने का साहस करेगी। यू विल नॉट डेयर टू कम, आप आने का साहस नहीं करेंगे। विल यू डेयर टू कम, क्या आप आने का साहस करेंगे। तो डेयर का यूज़ एक मोडाल वर्ब के रूप में भी होता है। कैसे? जनरली एक मोडाल वर्ब के रूप में डेयर को हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शी डेयर नॉट कम, वो आने का साहस नहीं करती है। डेयर शी कम, क्या वो आने का साहस करती है। यहाँ पे मोडाल वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ प्रेजेंट टेंस के अंदर हुआ है। शी डेयर्ड नॉट टू कम, डेयर्ड सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे जो एक मोडाल वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ पास्ट टेंस के अंदर हुआ है। डेयर्ड शी कम, क्या वह आने का साहस करती है। आगे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, नो वन डेयर कम, कोई भी जो है आने का साहस नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, डेयर का मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, लेकिन जो डेयर है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ हो सकता है। शर्त ये है कि जो डेयर के आगे जो वर्ड है वो कोई नेगेटिव मीनिंग शो करता हो। जैसे डेयर के आगे मान लो ओनली लिखा हो, या डेयर के आगे हार्डली लिखा हो, जैसे जहाँ पे नो वन लिखा है। तो इस तरह के जो वर्ड अगर वर्ड्स आएँ डेयर के आगे जो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करें, वहाँ पे जो है डेयर को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए ये सेंटेंस लिखा है, ही शुड गो। ये क्यों लिखा है बताते हैं। तो यहाँ पे गो जो है हमने इसके बाद जो है गो से पहले टू नहीं लिखाया, मतलब इन्फिनिटिव नहीं इसको बनाया। शुड इन्फिनिटिव क्या होता है, यहाँ पे जो शुड है, शुड के बाद जो है एक अकेली वर्ब आई है, तो हम कह सकते हैं कि मोडाल के बाद जो है बेयर इन्फिनिटिव आता है। लेकिन इन्फिनिटिव क्या होता है, पहले इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू के साथ गो जोड़ा तो टू गो, ये इन्फिनिटिव बन गया। जो मोडाल्स होते हैं इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है, मतलब टू जो वर्ब आएगी उसके साथ टू नहीं आएगा। मोडाल के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, राम डेयर्स टू गो। यहाँ पे देखिए डेयर के बाद टू गो आया है। टू गो का मतलब इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि डेयर का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है। यहाँ पे राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। हम जानते हैं अगर ही शी इट हो तो वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसलिए यहाँ पे जो डेयर का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो डेयर के बाद जो है टू आ सकता है, कब? अगर डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता हो। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस लिखा है जहाँ पे राम डेयर नोट गो। यहाँ पे जो गो से पहले हमने टू का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो डेयर है ये एक मोडाल वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है, और जब भी जो डेयर का प्रयोग एक मोडाल वर्ब के रूप में हो तो उससे पहले जो वर्ब आएगी उससे पहले टू नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम डेयर नोट गो टू आगरा, जहाँ पे देखिए गो टू आगरा है, लेकिन टू से पहले गो से पहले टू नहीं है। इसको समझने वाली बात है। यहाँ पे कौन सी वर्ब, जो डेयर के बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ टू नहीं आएगा, अगर डेयर का प्रयोग एक मोडाल वर्ब के रूप में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नो बॉडी डेयर नो टू गो। यहाँ पे जो डेयर का प्रयोग एक मोडाल वर्ब के रूप में हुआ है। अगर मान लो इसको हम जो है टेंस के रूप में करते तो डेयर्स आना था, लेकिन जहाँ पे देखिए डेयर के बाद टू गो आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेयर के बाद टू नहीं आता है। लेकिन नीचे दूसरा सेंटेंस देखिए, नो बॉडी डेयर नोट टू गो, जहाँ पे टू का प्रयोग नहीं है। ये दोनों सेंटेंस इसलिए लिखे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डेयर वाले, जिनके डेयर के आगे यदि नो बॉडी आ जाए, सम बॉडी आ जाए, तो देखिए ये एक एक्सेप्शन है। तो डेयर के बाद जो है इन्फिनिटिव आ सकता है। डेयर के बाद मतलब टू का प्रयोग हो सकता है।
कब हो सकता है? अगर नो बॉडी लिखा हो या सम बॉडी हो, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, हमने शुरू में ये 2 सेंटेंस लिखे थे, डज़ ही डेयर टू स्पीक, डेयर ही स्पीक। तो डज़ ही डेयर टू स्पीक, जहाँ पे डज़ जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, जहाँ पे डेयर का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, डेयर ही स्पीक, तो जहाँ पे क्या वो बोलने का साहस रखता है, तो यहाँ पे डेयर का प्रयोग एक मोडाल वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।